डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से उम्मीद की जा रही थी कि वो मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए बड़े कदम उठाएंगे। खासकर इसराइल को उनसे बड़ी उम्मीदें थी कि वो वेस्ट बैंक में इसराइल के एनेक्सेशन प्लान को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ट्रंप ने हाल ही में गाजा युद्ध को लेकर जो बयान दिया है, उसने सभी को चौंका दिया है। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान ये दावा किया था कि राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के अंदर वो गाजा और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करवा देंगे। उनके शपथ ग्रहण से पहले तो हमास और इसराइल के बीच युद्ध विराम हुआ, लेकिन ये कब तक चलेगा इसका किसी को कोई भरोसा नहीं है। जब ट्रंप से पूछा गया कि युद्ध विराम लंबे समय तक चलेगा या नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया वो सभी के लिए हैरान करने वाला था। ट्रंप ने कहा, मुझे इस पर भरोसा नहीं है, ये हमारा युद्ध नहीं है, ये उनका युद्ध है। मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन वो दूसरी तरफ बहुत कमजोर है। ये शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हैं। अमेरिका के 60% वोटर्स का मानना है कि ये डील ट्रंप ने कराई है और ट्रंप के इस बयान से लोग हैरान हैं, क्योंकि उससे उनके द्वारा की गई डील पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि जब उन्होंने गाजा की तस्वीरें देखी तो वो जगह पूरी तरह से तबाह नजर आ रही थी और इसे नए तरीके से बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, गाजा समुद्र के किनारे खूबसूरत सी जगह है जहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें और वहाँ कुछ अच्छे और बड़े काम किए जा सकते हैं। ट्रंप के इस बयान से सभी को चौंका दिया है, क्योंकि वो अपने पिछले कार्यकाल में इजराइल के साथ 4 अरब देशों के बीच एक समझौता करवा चुके थे। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वो इजराइल के लिए गाजा के खतरे को कम करेंगे। लेकिन ट्रंप ने ये कहकर इजराइल को एक बड़ा झटका दिया है कि ये हमारा युद्ध नहीं है, बल्कि ये उनका युद्ध है। ट्रंप के इस बयान से साफ होता है कि वो गाजा और इजराइल के संघर्ष में पूरी तरह से शामिल नहीं होना चाहते। उनका मानना है कि ये दोनों देशों का आपसी मामला है, जिसमें अमेरिका को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हालांकि उनके इस बयान से ये भी पता चलता है कि वो गाजा के पुनर्निर्माण की संभावनाओं को लेकर काफी ज्यादा आशावादी हैं, लेकिन उनका ये नजरिया इजराइल और मध्य पूर्व के लिए बहुत बड़ा सवाल बन चुका है।